हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू? गुड। कोई नहीं आया। बस हम दो ही हैं। मैं बहुत जल्दी आके बैठ जाती हूँ, एज माई नेचर। अभी आएंगे, धन 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 सब आ रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। हेलो प्राप्ति। हाँ ये जरा लेक्चर चालू हो जाए, जस्ट रिमाइंड मी अबाउट आई हैव टू मेक एन इम्पोर्टेंट मैसेज देना है, अनाउंसमेंट करनी है रिलेटेड टू योर एसएस लेक्चर। ओके मैम, आई विल रिमाइंड यू थैंक यू। आफ्टर द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द नहीं, लेक्चर अभी के इन बिटवीन बीच सब आए बाद में। अभी। हाँ, सब आ जाएंगे, इतना याद करा लेना। और ये कौन है? शाह तनीषा। शाह तनीषा, यस मैम। रोल नंबर ठीक से लिखो आगे। 9th A21 लिखा है, चेंज इट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आती हूँ, तो अभी बहुत बाकी है। आई कम इन अ मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्यों कम बच्चे आज? कितने बजे? व्हाट द टाइम?
मैम 2 मिनट 458. 458. ओहो, बच्चे एकदम ऑन टाइम पे आने वाले हैं, बच्चे नहीं, डिसिप्लिन वाले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग इवनिंग मैम। सबको, गुड इवनिंग एट अ टाइम। जय श्री कृष्ण मैम। कौन बोले थे आप लोग? मैडम हर्ष, और कौन हो सकता है हर्ष के अलावा? हेलो मैम, कैन यू हियर? 12 से पर कोई बोल रही थी। हाँ मिश्री, बोल, क्या हुआ? अरे नहीं मैम, वो आपने पूछा ना किसने बोला जय श्री कृष्ण, वो मैं थी। जय श्री कृष्ण तुमने बोला? हाँ मैम। ओके, जय श्री कृष्ण। वो मम्मी सर पे बैठी है, देखो खड़ी है कि बोल बोल बोल। कौन बोल बोल बोल? मम्मी। मम्मी? ओ बाप रे। प्रेक्षा वेरी क्वाइट गर्ल, हाँ, वेरी क्वाइट। विच स्कूल प्रेक्षा? A1। A1। वंशिका थे एकदम शांत। एंड विश्वा? यस मैम। विच स्कूल? निर्माण हाई स्कूल। निर्माण हाई स्कूल। सब एक ग्रुप के चिट्टे पिट्टे, कविशा, विश्वा, शर्मा, हर्ष, शर्मा, ऑल राइट। ओ शर्मा जी, यस मैम। ऑल राइट। यस मैम। Who's this 47-9 Tony? ठीक से लिखो, एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। राइट प्रॉपरली ओनली योर रोल नंबर, लाइक 04 पूजा पटेल, वैसे। हाँ 42 सोनी ध्रुव। ओके, अलग 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 कुछ मत लिखा करो। 98 रोल नंबर प्रेजेंट। 98। हीरो? यस मैम। मार्गी को क्या लिया एडमिशन? अनंत। अनंत, वेरी गुड। ऑनलाइन है ना अभी? यस मैम। कॉलेज एक दिन भी नहीं गई? नो मैम। ओके, नाउ हु द्विज? द्विज, द्विज चेंज योर रोल नंबर प्रॉपर्ली। द्विज ठीक से लिखो, योर रोल नंबर है। Yes, ma'am. Yes. निकालो वो सब 11 एंड ऑल। हितार्थ मोदी, योर रोल नंबर इज नॉट टू बी सीन। हितार्थ मोदी। $98 present, 98।
Rohit sir. All right. 98 roll number. फोन करते ही मम्मी ने आ फिजियोथेरेपिस्ट એને એન્ટ્રી નથી લીધી હજુ રૂમમાં એકવાર કહી તો દે मिस सोलंकी A1 नहीं चलेगा ठीक से क्या है मिस सोलंकी राइट योर रोल नंबर Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हितार्थ मोदी ठीक से लिखो ना रोल नंबर तुम्हारा Yes, ma'am. हाँ कितनी बार बोलूं कश्यप राइट योर रोल नंबर ठीक से कश्यप कश्यप दांडे Yes, ma'am. हाँ राइट योर रोल नंबर ये इस ये स्टार्ट करने के बाद ये हमारा 7th लेक्चर है आज स्टिल वी हैव टू टेल सम ऑफ द स्टूडेंट दैट राइट योर रोल नंबर पहले बाद में लिखो अपना नाम ठीक है कश्यप दांडे राइट योर रोल नंबर फर्स्ट ओके सो आई स्टार्ट नाउ अब जितने आए तो आए नहीं आए लेट कमर्स एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी अगर 5 मिनट के बाद एंट्री ली तो ऑल ऑफ यू बी वेरी मच श्योर अबाउट इट जैसे ही तुम्हारी एंट्री लेट हुई 5 मिनट के बाद दैट इज इट इज .55 अब के बाद जितने भी एंट्री लेंगे सारे एब्सेंट में नोटिफिकेशन जाएगी टू द पेरेंट्स Your record should show us minimum 55 minutes to 60 minutes presence. ठीक है? So we start now. We are done up till here, I think so. अच्छा ठीक है चलो. Who will answer me about what do you mean by weather? Ma'am, weather is a thing which changes upon a very few times. Mishri, yes. मैम वेदर मतलब जो बार बार चेंज होता है Very good. Vansh, Which changes every day. Kavisha, मैम शॉर्ट टर्म पर चेंज होता है. Sony, Dhruv, जो एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करता है डिग्रीज और Dobaria, Ma'am, weather is a state of सबने का ये who's that go? Vanshika, यस मैम बोलो. वेदर मीन्स जो हर रोज चेंज होता रहता है. देखो सबने जवाब दिए लेकिन अधूरा. तो किस तरह से क्या बोल रहे थे सारे बच्चे? That changes after some day, that changes in a day. But what is that? वो तो किसी ने बताया ही नहीं. Yes, Trisha. मैम शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. Very good. The atmospheric condition in your surrounding that changes maybe in a day many time या daily change लेकिन इस जो दिन में 2-3 बार चेंज हो उसे हम कहेंगे weather. Who will okay जानवी बताएगी what is climate? Okay, Shrey. Ma'am, climate is the average of the weather conditions of about 35 years or more. ओके वैसे 25 बट क्योंकि तुम्हारी बुक में 35 लिखा है तो एक मार्क स्कोर करने के लिए हम लिखेंगे 35. अगर टेक्स्ट बुक ये कहे कि इंदिरा गांधी इज टुडेज पीएम तो तुम क्या लिखोगे? ट्रू, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोल रही है. दैट इज आवर टेक्स्ट बुक व्हाट इट टेल्स यू. इट्स नॉट दैट यू विल राइट इंदिरा गांधी. नेचुरली सेंसिबल यू विल राइट नरेंद्र मोदी जी, बट जस्ट एन एग्जांपल.
तो कई चीजें ऐसी है जहाँ पे थोड़ा कहीं पे नंबर्स फिगर्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो बट यू विल राइट एज पर द टेक्स्ट बुक. And yes, now I'll ask one more question that is related to the word monsoon has come from which word? Hitarth Modi. Hitarth Modi. Okay. Kavisha. Arabic word mausim. Okay, stop. Pransha, what is the meaning of word mausim? Seasons. हिंदी में क्या कहोगे तुम? हिंदी. जल्दी. Yes, ma'am. क्या कहोगे मौसम को? Monsoon. ध्वनि शर्मा. मैम मौसम. वेरी गुड. मैम मौसम नहीं, मौसम. नो क्वेश्चन मार्क. सॉरी मैम. अरे क्या हम लोग क्लास में बैठ के नहीं करते थे? तो वही यहाँ पे भी बोल रही हूँ ऐसे कि मैम मौसम. ओके चलो. तो वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट इज क्लाइमेट, वेदर. और यहाँ पे हम देखेंगे वेदर में डिफरेंट थिंग्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग मे बी इन अ डे, कि कभी ज्यादा गर्मी सुबह या सुबह ठंड, दोपहर में गर्मी, रात को ठंड, ह्यूमिडिटी, देयर इज मॉइस्चर, रेन, एयर प्रेशर, एवरीथिंग दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी क्लाउड्स हैं सुबह तो रात को गायब. दैट इज वेदर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMD? यस श्रेय. Indian Meteorological Department. Very good. And what does And ma'am, हाँ ma'am, you had told to find out the answers of the world's shortest and the longest day. हाँ बोल. Ma'am, world's longest day 21st June, World Yoga Day, and 22nd December is world's shortest day. वेरी गुड. बच्चे इतने हाइपर और एक्साइटेड थे कि लेक्चर खत्म होते ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्टार्ट हो गए थे. सो थैंक यू फॉर दैट ऑल ऑफ यू. एंड श्रेय, राइट, नेम सम ऑफ द कंट्रीज दैट हैज दिस monsoon विंड वाला कॉमन सेम क्लाइमेट जैसा लाइक इंडिया. तनीषा, एक ही बताना. एक. बांग्लादेश. ओके. जयमिनी. श्रीलंका. पूजा पटेल. मोनिश. पाकिस्तान. पूजा पटेल. म्यांमार. वेरी गुड. चलो खत्म. सो वेरी गुड. नाउ वी मूव ऑन टू, ये हमने किया था लास्ट टाइम, फिर हमने ये पार्ट भी किया था और उसके क्वेश्चन मैंने पूछे थे तुम्हें. एंड वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू रिलेटेड टू दिस पार्ट. तो लास्ट टाइम भी कई बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन इस बार तुम चिल्लाओगे नहीं. टेल मी वन कंट्री दैट इज एग्जैक्टली द क्लाइमेट इन द ऑपोजिट फॉर्म. खाली कंट्री का नाम बताओ. रुको, अभी कोई चिल्लाएगा नहीं. प्रिया व्यास. मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा, जब चलो सिंपल बनाती हूँ. अगर इंडिया में, अगर नहीं, अभी इंडिया में एट दिस मोमेंट वी हैव विंटर, तो कहाँ पे समर है इसी मंथ में? नोबडी विल शाउट. हाँ, ठुमर. मैम ऑस्ट्रेलिया. मैम ऑस्ट्रेलिया. फिर से मैम को क्या क्या बना रहे हो. वेरी गुड, राइट आंसर. सो नेक्स्ट. मैम अफ्रीका आ सकता है? ना, नो, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वी आर इन, सी द रीजन इज वर्ल्ड मैप पे हम हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में. 13 चैप्टर वी डिड इनिशियली स्टार्टिंग में. यस. और ऑस्ट्रेलिया है सदर्न हेमिस्फीयर. तो जैसे ही सनरेज हम पे स्लांट होते हैं तो विंटर, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है वहां पे इसी समय सनरेज हो जाते हैं स्ट्रेट वर्टिकल. इट मींस इट इज समर. जब इसीलिए हम कभी
हमारे समर में ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है तो नहीं जाएंगे। तुम कब जाओगे? अपने विंटर में, हमारे विंटर में वहां जाओगे या हमारे समर में वहां जाओगे? हमारे विंटर में। Winter. Because that time at present it is very pleasant in Australia. जबकि अगर हम हमारा समर हो और हम कहें चलो वहां पे जाते हैं तो it is severe cold, right? Now let's just go through this. मानसून सेम होगा? मानसून वहां पे ज्यादा नहीं है हमारे जितना, right? So we count only summer and winter with India. We compare with India and Australia. Season changes. जैसा भी दिवाली पे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मैच थी, क्रिकेट मैच थी कि नहीं थी? मैम अभी भी है। मैम अभी चल रही है। चल रहा है मुझे अभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 6 गेंदे बाकी, क्योंकि एक अच्छी सीजन है वहां पे, बहुत प्लेजेंट है, बेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स एंड ऑल। मैम उस पे कोरोना भी चला गया है पूरा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पूरा तो नहीं, बट वीकेंड से 99% गायब। मैम न्यूजीलैंड भी कोरोना फ्री हो गया। हाँ, अभी इंडिया हो जाएगा। मैम वहाँ पे है ना, कॉलेज और स्कूल सब चालू ही है। इंडिया में क्यों स्लो है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग आज भी रास्ते पे वड़ा पाव, यस मैम, अड्डा, शादी में जाओ, शादी तो सॉरी, हाँ 1 मिनट सॉरी, सॉरी, क्योंकि हमारे नीचे वाले सुन लेंगे, उन्हें क्या शादी थी। तो शादी में माय गॉड, आज सुबह सुबह बैंड बाजा बारात निकली थी, and so many ladies were not even wearing mask and all. So this is what we see के इंडिया में उनको सब कुछ कर लेना है, शादी करनी है तो करनी है, और वो भी ढोल नगारे के साथ। मैम बहुत सारे लोग तो सच में अभी रोड पे मास्क के बिना ही घूम रहे हैं। हाँ पता है, ब्रिटेन में वैक्सीन भी आ गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दैट इट विल टेक दूसरी कंट्रीज से थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, और वो ओवर पॉपुलेशन वाली पॉपुलेशन को समझ कम है। दो दे आर एजुकेटेड बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, जैसे देखा नहीं है कि जितने भी रास्ते पे देखोगे मास्क पहना है, नाक के नीचे होगा। दिस इज द फॉर्म दैट दे आर वेयरिंग द मास्क। तो अगर नाक के नीचे पहनना है तो पहनो ही मत, लेकिन वो पुलिस फाइन लगाती है फिर भी नहीं पहनते। हाँ, दैट इज अ प्रॉब्लम। पुष्टि बगरिया, ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेबी, थैंक यू। सो this is what is that season keeps on changing. Revolutions, sorry for the typing mistake. Revolution of Earth around the sun and her axial tilt are the main reason why the season changes. Axial tilt is at 23.5, angle 66.5. Regions with more sunlight will experience summer. Regions with slant sun rays, less sunlight will experience winter. Vertical sun rays on Tropic of Capricorn, 22nd December. The summer in southern hemisphere, but winter in India. Right? अभी 22nd December. तो जैसे दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर है, लेकिन उसी समय वर्टिकल सनराइज कहाँ पे है? Who will answer? Sorry. मैम ऑस्ट्रेलिया। Yes, रिया मेहता। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एंड और भी कोई जवाब तुम दे सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अलावा? एंटार्क्टिका। नहीं, all those regions falling in southern hemisphere, we will not name any country. The regions falling in southern hemisphere will experience vertical sun rays in December, तो उनका समर है। Winter in India nights are longer and colder. Similarly, vertical sun rays जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाए, मतलब कि हम पे, on 21st June, that time days are longer. Now, तो वहां पे डेज लॉन्गर होंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में। हाँ। Now, rotation and revolution. Rotation revolution का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा? फूड,
क्लोथिंग एटसेट्रा, राइट। जैसे विंटर, तो विंटर में एट प्रेजेंट व्हाट आर, अभी और थोड़े दिन जाने दो और ठंड आएगी, तो व्हाट आर दी changes in your food that you will see in your dinner and lunch and all? You can just raise your hand. मम्मी गरम खाना बनाई। Hey, raise your hand. मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। Yes, तनीषा? सूप। Okay, more of soups. और कुछ? हॉट फूड। और कुछ श्रेय? मैम बाजरानो रोटलो। गुजराती नॉट अलाउड, हिंदी में बताओ। अरे मैम पर એને ખબર નહીં હિન્દીમાં શું કહેવાય? नो, बाजरी। भरता। अरे बाजरी की रोटी इज ओके। हिया बड़वाला? यस हिया? ब्रिंजल की सब्जी। ओके, बैंगन भरता, वेरी गुड। मुंह में पानी आ गया, सुगंध आने लगी है। बट यू कुड हैव आंसर्ड ऑल ऑफ यू वेरी शॉर्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट। और थोड़े बहुत फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी एंड मेनी अदर, राइट। तो यस मिश्री? मैम गाजर का हलवा। ओ बाप रे, ऐसे मत बोलो, मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो उठ के चली जाऊंगी खाना खाने। सो गाजर का हलवा एंड व्हाट नॉट, पालक सूप एंड मेथी भाजी, कितनी सारी चीजें मिलेगी हमें इस सीजन में। समर में इतनी गर्मी प्लस इतना अच्छा, हमें इतने अच्छे वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, फ्रेश एंड फाइन एंड ऑल, तो इट बिकम्स वेरी लाइक बोरिंग टू हैव योर लंच और डिनर। खाना भी कम हो जाता है हमारा तब। तो डायरेक्ट इफेक्ट हम हमारे खाने पे होती है। क्लोथिंग में कैसे देखोगे, व्हाट इम्पैक्ट? यस हियर? हियर नहीं। कौशल? यस मैम जैकेट्स। जैकेट्स, वाह, ये अब जैकेट पहनना शुरू करेगा, वेरी गुड। और कुछ जैसे गर्मी आई तो क्या होगा, तब भी तुम रेनकोट या स्वेटर पहन के निकलोगे? नो, दैट टाइम वी हैव कॉटन क्लोथ्स। यस। तो ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट, और यू कैन कॉल इट इफेक्ट ऑन आवर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। शेल्टर का एक एग्जांपल कोई देगा? हम घर तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जहाँ पे ज्यादा बारिश है। यस यस, who want to answer here? Shrey? Ma'am, some birds migrate from one place to another. मैं क्या पूछ रही हूँ, पढ़ो यहाँ पे, रेसिडेंस ऑफ मैन, बर्ड्स नहीं। हेत्री में जाएंगे। हेत्री? मैम रेनकोट। हाँ, रेनकोट। ना 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 ना, देखो तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। हमारे जैसे फूड में बदलाव आता है, समर विंटर रेनी के हिसाब से अलग अलग खाना, क्लोथिंग में फर्क आ जाता है। वैसे घर में क्या फर्क आता है? घर में मतलब कि व्हेन यू गो टू साउथ यू विल सी कि वहां पे बहुत बारिश है, इसलिए रूफ होते हैं, स्लांटिंग रूफ, राइट। अगर तुम नॉर्थ में चले जाओगे तो वहां पे इतनी बारिश नहीं है, तो वहां पे फ्लैट रूफ। अहमदाबाद में गर्मी ज्यादा बारिश कम, तो यहाँ हमारे यहाँ भी फ्लैट रूफ होते हैं। दिस इज व्हाट इज यू विल सी कि अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे घर के बनाने में, कंस्ट्रक्शन में भी होता है। क्लियर? यस मैम, नॉर्थ में वहाँ पे भी ठंडी पड़ती, फिर स्नोफॉल भी तो होता है, उनकी भी स्लांटेड रूफ होती है ना, तो मैम बहुत स्नोफॉल होगा तो वापिस उनका रूफ अलग होगा। दैट डिपेंड्स कि तुम कौन से एरिया में, नॉर्थ में कहाँ पे रह रहे हो। तुम दिल्ली में रह रहे हो तो नो स्नोफॉल, और ज्यादा नॉर्थ में जाओगे, लाइक बहुत ही एल्टीट्यूड हाई है, तो रूफ स्लांटिंग आएगा वहां पे। जम्मू कश्मीर ऊपर, हिमाचल प्रदेश, वहां पे होता है ना स्नोफॉल। हाँ हाँ। नाउ नेक्स्ट, वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब शायद 99% बच्चे आ चुके हैं, तो an announcement that I want to make is कि
there are these SS chapters which are going very lengthy. Nishchay, okay? Fine? Okay. There are many chapters of essays, जैसे अभी हमारा काफी बाकी है. जैसे ग्रामर का सेक्शन मुझे रिपीट करवाना है, तो सम आई विल टेक ऑन योर लाइव लेक्चर्स. जैसे फिगर ऑफ स्पीच है तो लाइव लेक्चर ले सकती हूँ मैं. तो ग्रामर आई सी टू इट कि लाइव लेक्चर में हम लें, बट दैट इज लेटर ऑन, क्योंकि हमने काफी कंप्लीट कर दिया है ग्रामर. बट वो मैं रिवीजन में फिर से ले लूंगी. बट एसएस के जो लेंथी चैप्टर्स हैं और एंड फ्यू ऑफ इंग्लिश वी हैव डिसाइडेड, जैसे साइंस एसएस, उसमें हम लोग आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, राइट? बट टाइम पे 5 मिनट्स बिफोर 5 यू विल बी प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप ऑटो पे आ जाएगी. दैट इज देयर. नेक्स्ट लेट मी कंप्लीट. तो तुम्हारी प्रेजेंस आ जाएगी, तो तुम्हें 5 बजे तक एंट्री ले लेनी है. आई विल वेस्ट 2-3 मिनट्स मोर लाइक टुडे. फिर तुम्हारे कुछ प्रीवियस लेक्चर के डाउट है तो वो हम सॉल्व करेंगे. प्रेक्षा, गॉट इट डियर? ओके. एंड आफ्टर दैट, मतलब 2 काम, बी ऑन टाइम. सेकेंड, भूल जाओगे तो कहीं पे लिख के डाल दो. सेकेंड, वी विल बी सॉल्विंग योर डाउट. थर्ड, फिर मैं तुम लोगों को आफ्टर 5-10 मिनट्स आई से कि तुम्हारे बैच में ही लिंक भेजी जाएगी, इंग्लिश एसएस के बैच में. अगर उस दिन मैथ साइंस है तो साइंस की लिंक मैथ साइंस के बैच में भेजी जाएगी. बट फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स या जो भी है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वी विल बी मीटिंग लेक्चर टाइम. ओके रिदम? प्रांशी, पाशवी, सॉरी पाशवी. तो अब एसएस का, क्योंकि हुआ क्या, इन बिटवीन आई एम आस्किंग क्वेश्चन. प्रेक्षा जवाब दो, प्रेक्षा जवाब दे रही है, तब तक दूसरे बच्चे सुन रहे हैं. फिर निश्चय आंसर, बीच में श्रेय बोल रहा है, बीच में प्राप्ति बोल रही है, पाशवी बोल रही है. कोई बच्चा सो रहा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेटा हुआ है. दिस क्रिएट्स, इंग्लिश की स्टोरी है, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि स्टोरी. एसएस में जहाँ पे मुझे जैसे ये चैप्टर बहुत ही डीपली समझाना है, बार बार कहीं पे कोई रिकॉर्ड तुम्हें वीडियो दिखाना है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. अब जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुनोगे अपने रिवीजन में, पढ़ने वाले बच्चे रिवाइज करेंगे नेचुरली और रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो क्या देखेंगे बीच बीच में, अभी जो डायलॉग चल रहे हैं वो, तो मजा नहीं आता इसमें. सो आई वॉज थिंकिंग सिंस लास्ट 1 वीक दैट इसमें तुम लोग लॉस में जा रहे हो, रिवीजन नहीं होगा ठीक से. सो रिवीजन लेक्चर्स होंगे डिफिकल्ट चैप्टर्स के, या स्पेशली एसएस एंड साइंस विल गो इन दिस फ्लो ऑफ योर प्री रिकॉर्डेड वीडियो. ठीक है? तो एट अ स्ट्रेच यू कैन रिवाइज एंड यू कैन इवन लिसन टू द फर्स्ट टाइम लेक्चर. समझ में आ गया? एनीबॉडी हैज डाउट? मैम मतलब आप लेक्चर में ही वो वीडियो दिखाओगे रिकॉर्डेड? हाँ, प्री रिकॉर्डेड, लेकिन ओनली लेक्चर टाइम, उसके बाद नहीं. ओके. लेक्चर में जो प्रेजेंट होगा उसी को मिलेगा. ठीक है? हाँ. एंड आफ्टर 10 days, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट. तो वो मैं तुम्हें हर 4 दिन पहले समझा दूंगी क्या करना है. ठीक है? ओके, सो वी कंटिन्यू. Now variation in the climate of India. There are many variations in the climate of India. Variation मतलब बहुत changes आते रहते हैं, कहीं ना कहीं variety हम देख रहे हैं, बहुत सारे changes हैं. Like अलग अलग हम देखते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इंडिया में. Like साउथ इंडिया, it is V shape. Peninsula मतलब V shape. Hence, or peninsula also means 3 sides covered with water, right? Like Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea.
So this South India experiences moderate maritime climate. Who can explain me moderate maritime climate? Yes, Kavisha? Perfect climate. No. Anyone else? Yes, Shevatra? Oceanic climate. नहीं, लेकिन वो तो बराबर है. Maritime climate. Moderate maritime climate. I have given you a hint over here. Mishri? No, not Mishri. Wait. Vansh? मैम पेनिनसुलर है तो इसलिए आजू बाजू से ओशन के वजह से ह्यूमिड आता हो इसलिए. नो. अब मिश्री जवाब दो. मैम मतलब मीडियम टेम्परेचर. मीडियम न टेम्परेचर. ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म. Okay, Anvi Desai is present today. Anvi. Okay, Anvi is absent. So yes, very right, Mishri. Right answer. Very good. Moderate मैंने 2 बार इस पे प्रेशराइज किया था इस वर्ड पे. Moderate मतलब neither too hot, neither too cold. Ahmedabad experiences more cold, more heat, but hardly any rainfall because we are away from seashore. जबकि मुंबई, गोवा, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार ये सारे सी कोस्ट वाले एरियाज हैं, तो उनकी ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी. हाँ, मॉइस्चर वाला क्लाइमेट होगा. And maritime, मतलब moderate, right? They can enjoy very moderate climate throughout the year. And seashore climate उसको हम कहेंगे. ये किसी ने मुझे जवाब दिया था, seashore climate, right? While the climate becomes more continental, मतलब too hot in summer, too cold in winter, as you go away from seashore. A large part of North India is away from sea coast, so it experiences too hot in summer and too cold in winter. That is called continental climate. If I ask you, what is continental climate, who will answer? Pransha. The regions where there is more cold and more hot but less rainfall. अरे वाह, वेरी गुड जाडू, वेरी नाइस. सो लेकिन हम इसको कैसे ठीक से कैसे बोलेंगे? कविशा बताओ, सेंटेंस फ्रेम करो ठीक से. नो वन? मैम, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, बोल. Neither too hot in Ma'am, can I summer say? nor too cold in winter. तो समर विंटर बोलना होगा, ठीक है? लेकिन कॉन्टिनेंटल का मतलब टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर. अब ये टू कौन सा टू है? टी ओ या टी डबल ओ? T-double-O. टू. ओके, T-double-O. हाँ बस. सो एरिया, सॉरी, the Tropic of Cancer passes almost through middle of India. ये तो सबको पता है, लेकिन ये बहुत सारे तुम्हारे MCQs 1 लाइन true and false उनमें जाएगा. The Tropic of Capricorn passes through middle of India. तो wrong, false. Tropic of Cancer passes through north of India, south of India, middle of India. तो MCQ middle of India. ठीक है, तो एक एक लाइन टेक्सचुअल रीडिंग तुम्हें ठीक से करना होगा. एरिया टू द साउथ ऑफ इट, व्हाट इज इट? त्रिशा दवे. त्रिशा दवे विल आंसर. त्रिशा दवे एब्सेंट. Okay, Shaivatra.
Ma'am, it means the Tropic of Cancer. Very good. So area to the south of Tropic of Cancer, learn it perfectly. Area to the south of Tropic of Cancer falls in torrid zone, while the area to the north of Tropic of Cancer is called temperate zone. Now listen once again. Torrid zone Tropic of Cancer का नीचे का हिस्सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाओ तो टेम्परेट, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास हो रहा है? मिडल ऑफ इंडिया. टेल मी वन स्टेट इन द मिडल ऑफ इंडिया. गुजरात. मध्य प्रदेश. सेंसिबल आंसर. मध्य. मध्य मतलब मिडल, सेंटर. अच्छा, फिर और किसी ने क्या जवाब दिया था? गुजरात. गुजरात अ पार्ट ओनली. ज्यादातर गुजरात नॉर्थ में जा रहा है ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक मुझे एग्जांपल दो. श्रेय. मैम तेलंगाना. हाँ, तमिलनाडु. कौन बोला? तेलंगाना मैम. ओके, वेरी गुड. केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु बहुत सारे हैं. वैसे नॉर्थ में देखो तो यूपी, बिहार बहुत सारे. मैम उड़ीसा भी आएगा ना? उड़ीसा, यस. वेस्ट बंगाल. तो नाउ दिस आर नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कई एरियाज हैं साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जो नॉर्थ में होंगे उनको कौन सा एक्सपीरियंस होगा? टेम्परेट वाला. तो टेम्परेट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेट? टू हॉट इन समर, टू कोल्ड इन विंटर. लेकिन जैसे ही मैं बताऊं टॉरिड, तो हाथ नीचे कर दो अभी सब लोग. When I ask you, raise your hand. Not going to interfere now in between. टॉरिड का मतलब सी कोस्ट एरिया वाली जगह बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, which has a moderate maritime, that is seashore climate, neither too hot in summer nor too cold in winter, but good amount of rainfall. Clear? As a result, there is a large difference in the temperature, that is hot and cold, and rainfall. More than 100 centimeter, less than that, in different parts of the country. So very interesting, but learn it for your 1 marker and for your short note. The whole section, that is from your variation. Now temperature in Leh and Dras. ये हमने किया था previous lecture के video जो मैंने दिखाया था. Today also I'll show you one video. Temperature in Leh and Dras in north, in Kashmir, is as low as -45 during winter. Sri Ganganagar and Alwar in Rajasthan record 51° high temperature during summer. Similarly, maximum rainfall Cherrapunji in Meghalaya in East India gets about 1200 centimeter annually, मतलब एक साल में, which is maximum in the world. Mawsynram, about 16 kilometers away from Cherrapunji, also is famous for receiving maximum rainfall in 24 hours. In the west, deserts of Rajasthan receives only 10 to 12 centimeter rainfall in a year. Sorry. Contradicting. What is contradicting? Yes, Shrey? Ma'am, opposite. Very good. Contradicting climatic condition are seen in our country. मतलब देखो, कहीं पे -45 जितनी ठंड, तो कहीं पे 51 जितनी गर्मी, और बारिश कहीं पे 1200, कहीं पे 200, कहीं पे 100 से ज्यादा, कहीं पे सिर्फ पानी कोई हाथ में लेके छिड़क रहा हो, जैसे स्प्रिंकलिंग, जस्ट throwing some drops of water, वैसे 5, 10, 12 centimeter. So there is vast difference, vast, very huge contradiction in the climatic condition in a country, where one region has flood condition, devastating, that is destruction लाने वाला flood. तो कई parts of our country we experience devastating flood, while some areas face drought.
मतलब नो बारिश, सूखा, ड्यू टू इंटेंस हीट and very less rainfall or absence of rainfall, there is drought. Some regions face destructive effect of thunderstorm, sandstorm, cyclonic impact and tropical cyclone. तो कई एरिया में हमें थंडरस्टॉर्म की डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट दिखाई देते हैं, सैंडस्टॉर्म डिस्ट्रक्शन लेके आता है, साइक्लोनिक इम्पैक्ट होते हैं डिस्ट्रक्टिव. The seasonal weather has different effect in different region. So let's go through it in a short form. Variation. South India, three side covered with water, triangular shape, peninsular shape. Moderate climate, that is seashore climate या maritime climate. More rainfall, but neither too hot in summer nor too cold in winter. North India, however, which is away from seashore, has continental climate, that is too hot in summer, too cold in winter, hardly any rainfall. Tropic of Cancer passes through middle of India. North is called temperate zone. South of Tropic of Cancer is called torrid zone. So area to the south is torrid. Area to its north is called temperate. Large or vast difference in temperature, rainfall we can see. And we saw some examples over here. Right? Let's see few of this. Factors affecting the climate. मेरी टेस्ट में मैं हमेशा पूछूंगी because 99% स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है. 4 marker detail question. Which are the factors affecting the climate? There are some factors on the surface of the earth that controls the distribution and amount of elements of climate. These are called climatic factors. Following factors affect the climate of India. First, latitude. तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लर्न कर लेना. Latitude, distance, how far you are from sea or how close you are to the sea coast. Then there is altitude, that is the height of your area where you are staying. Atmospheric pressure and wind. Clear? तो इतना लर्न करना है. So first, latitude. Climatic type on the surface of the earth changes. मतलब हमारी climatic condition बदलती रहती है according to the latitude of that place that we are talking about. अगर हम से बिहार यूपी की बात कर रहे हैं तो वो स्टेट का लैटिट्यूड क्या है. If we are staying in the south, तो where are we located from the point of view of latitude? उस हिसाब से climatic condition होगा हमारा. There is a distance of about, very important, learn it. There is a distance of about 111 kilometers between two successive latitude that you will see in the one of the video that we will be seeing, lot many. उसमें से एक वीडियो में ये क्लियर होगा तुम्हारा लैटिट्यूड पार्ट कि दो सक्सेसिव मतलब कि एक के बाद एक, तो दो लैटिट्यूड के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा. 111. Sunrays fall vertically over equatorial region. अब सनरेज वर्टिकल कहाँ पे होंगे? इक्वेटर वाले एरिया में या उसके आसपास के रीजन में. Hence it is very hot in those areas which are close to the equator throughout the year. India is divided into two zones, जो हमने already किया अभी, into two zones of different climatic condition, torrid zone and temperate zone. What is the distance between two successive latitude? Just raise your hand. Vansh Patel. 111. Very good. As per the latitude, India is divided into how many zones? Yes, Kavisha? Torrid zone and temperate zone. I asked you how many zones, Riya? 2.
2 zones. अब मैं पूछूं विच जोन, तो कविशा राइट टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन. ओके, नेम वन मैक्सिमम रेनफॉल रीजन वर्ल्ड फेमस. यस त्रिशा. चेरापूंजी. तुम लेट एंट्री ली तुमने? नहीं मैम. ओके. लोवेस्ट और वेरी वेरी लेस रेनफॉल कौन से रीजन में होगा? कौशल. ओके, रिया मेहता. जानवी. तुम सब लोग हैंड रेस करते हो फिर बोलते नहीं जल्दी. जानवी. मैम मैं बोलूं? हाँ, लेस रेनफॉल. मैं बोलूं? ना, श्रेय नहीं. ओके, सोनी ध्रुव. जैसलमेर. क्या? हाँ, डेजर्ट. वेरी गुड, डेजर्ट. मीत शाह, you will answer me one question, that is, which regions experience more rainfall? मैम मतलब इंडिया में से कहना है? इंडिया में. away from sea coast or near the sea coast? मेघालय. हाँ, मेघालय. नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनो बेबी. अवे फ्रॉम सी कोस्ट और नियर द सी कोस्ट? केरला. विच रीजन? हेतवी, सोनी. यस मैम. विच रीजन रिसीव्स मोर रेनफॉल, नियर द सी कोस्ट या अवे फ्रॉम सी कोस्ट? प्रियल. राजस्थान. मैम तमिलनाडु. अरे यार मैम Away the sea coast. Near the sea coast. निश्चय. Near to the sea coast. नियर द सी कोस्ट. मैं पूछ रही, मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछा, मैंने कहा नियर द सी कोस्ट या अवे फ्रॉम सी कोस्ट. तो सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं. Okay, fine. Now understood clearly up till here? Any doubt? Raise your hand. Any doubt? चलो. Okay, क्या डाउट है श्रेय? मैम टेम्परेट मीन्स हॉट जोन और कोल्ड जोन. हॉट एंड कोल्ड नहीं होता. कॉन्टिनेंटल मतलब टेम्परेट, एंड टेम्परेट मतलब टू हॉट इन समर, टू कोल्ड इन विंटर, बट रेनफॉल वेरी मीडियम. मतलब टेम्परेट मतलब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वाला ना? हाँ, कॉन्टिनेंटल. टॉरिड मतलब केरला वाला. ठीक है, मैरी टाइम, शीशो. ओके, क्लियर अप टिल हियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. थैंक यू. यस मैम. डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये तो एकदम इजी है. डिस्टेंस ऑफ लैंड मास मतलब हमारा एरिया जहां पे हम रहते हैं, कोई भी, अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, वगैरह, फ्रॉम सी, हमारा सी को से डिस्टेंस कितना है, दूर या नजदीक, इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. वाटर एंड लैंड हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू कंजर्व एंड रिलीज सोलर हीट. मतलब कि जमीन जल्दी गर्म होती है या पानी? जमीन. Land. पानी. आई डोंट नो. ठंडा क्या जल्दी होगा? वाटर. Water. Okay, this is the homework. डाल दो. पानी गर्म होगा और ठंडी होगी जल्दी. नो. जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा. फाइंड आउट द आंसर एंड टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वी स्टार्ट अ लेक्चर नेक्स्ट टाइम. ठीक है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क. तुम खुद हैंड रेस करके बता देना. हाँ, साइंस में है. मैम साइंस में है पर उसमें दोनों में अलग अलग आंसर आते हैं मैम. सेम आंसर नहीं है. तो हमारा जो ट्रू आंसर है वो फाइंड आउट करके आना. साइंस गलत बोल रहे हैं मैम. क्या मैम सुबह अलग होता है और शाम को अलग होता है. नेक्स्ट. हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ. तो हाँ मैम भाई. हाँ, तो आंसर लेके आना, मैं वो बोल रही हूँ. अभी नॉट नाउ.
डाउट है तो हैंड रेस करो, बाकी नहीं. मैम कौन सा वर्ड? Listen, then water and land have different capacity to conserve and release heat, solar heat. As a result, coastal region experiences temperate climate, while the climate becomes continental in the interior place, that is like Ahmedabad, away from sea coast. कोई इंटीरियर रीजन और ले लो जो अवे फ्रॉम सी कोस्ट है, उसका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यहाँ पे गलत लिखा है कि कोस्टल रीजन एक्सपीरियंसेस टेम्परेट क्लाइमेट, ये गलत है. यस मैम. हाँ, ये टॉरिड होगा. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन इंडिया इज टेम्परेट, देखो वापिस गलत है, एज इट इज नियर द सी को. या फिर तुम लिखो क्लाइमेट जो सी कोस्ट के नजदीक है वो मॉडरेट है, जो अवे फ्रॉम सी कोस्ट है वो कॉन्टिनेंटल है. तो वो इजी हो जाएगा तुम्हारा लर्न करना. ठीक है. एंड इट इज कॉन्टिनेंटल एट नागपुर और दिल्ली बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम सी कोस्ट. तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ये पूरा जितने एसएस के चैप्टर्स होंगे मिलेंगे ऑन टाइम. फिर अब मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में एक प्रॉब्लम आ गई थी दैट एक चैप्टर एसएस का आधा जो बाकी था वो खत्म हुआ. आई कुडंट लीव देम फॉर हाफ एन आवर. तो वो आधे घंटे में उनकी 2 पोएम हुई. अब ये वीडियो कहाँ पे डालूं मैं, तो मुझे दोनों सेक्शन में डालने पड़े. अब बच्चों को भी, छोटे बच्चे हैं, तुम भी छोटे हो, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे देखें हम हमारा वीडियो. तो that is also one of the big reason that SS के जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम डालेंगे तुम्हारे बैच में वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो. तो बट नेक्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एटलीस्ट फॉर 5-10 minutes फॉर द क्वेरीज. ठीक है. एंड एट प्रेजेंट यू आर. हाँ मैम आपने बोला था एसएस के रिलेटेड कोई मैसेज देना है. वो यही मैसेज प्राप्ति, यही मैसेज देना था, राइट, रिलेटेड टू योर प्री रिकॉर्डेड वीडियो. एंड वन थिंग मैम नागपुर और दिल्ली का तो राइट ही है ना टेक्स्ट बुक में, कॉन्टिनेंटल लिया है तो. हाँ वो राइट है. वी सॉ दिस नहीं ना, देख तो जरा देख लेना एक बार, शायद से हमने फर्स्ट वाला देखा था. ये देखा था, फर्स्ट वाला देखा था, एक आपने दिखाया था. ये नहीं ना. नो मैम. नो मैम. ओके. Energy from the sun is the main driver for our climate system. When the energy from the sun reaches the atmosphere, some is absorbed and some is reflected, mainly from clouds. Most of the remaining energy heats the Earth's surface, although again a tiny fraction is reflected. The Earth's surface then loses its heat again through rising air currents, radiation, and the evaporation of water. Some of this heat passes straight through the atmosphere and back to space, but some is absorbed by greenhouse gases like carbon dioxide, water vapor, methane, and ozone. Most of the air, nitrogen and oxygen, doesn't do this. The atmosphere re-emits the absorbed heat. Some escapes to space, but some heats the Earth's surface again. Eventually, all the heat escapes into space, but not before the temperature of the Earth has been raised enough to allow us to survive. If the greenhouse gases didn't absorb and re-emit heat, we wouldn't be able to live on Earth. If nothing else happened in the Earth's climate system, weather and climate wouldn't change across the globe. However, the sun's energy is distributed unevenly across the globe. Because the Earth tilts, the sun's intensity changes at different latitudes and in different seasons. Generally, there is more heat near the equator than there is at the poles. In this example, the variation is shown during the northern hemisphere winter. To balance this inequality, the climate system moves heat from the equator to the poles through the atmosphere and the oceans. In the tropics, near the equator, thunderclouds develop, forcing warm air to rise and then drift towards the poles at high levels. Cooler air flows in the opposite direction of the Earth's surface, setting up cells.
Similar cells develop in other areas as you move towards the poles. At the boundaries between these cells, air is either rising from the Earth's surface or falling down towards it. Where the air is rising, you will get low pressure, often with rain or snow. Where it's coming down, you will get high pressure and fine weather. That's how heat is moved around the atmosphere. Now let's see how it moves around the oceans. Changes in sea temperatures and saltiness create ocean currents. For example, the Gulf Stream is one of the strongest currents in the world. Surface water in the North Atlantic is cooled by winds from the Arctic. Cold, dense, salty water sinks and travels towards the equator deep in the ocean. In turn, the Gulf Stream moves warm water from the Gulf of Mexico northeastwards at the surface to replace it. This brings warmth to northwest Europe, making the climate milder than any other place at the same latitude. It is these interactions between the sun's energy and how the atmosphere and the oceans move around the Earth which produce different climates in different parts of the world and set up variations in our day-to-day weather. A warming world caused by increases in greenhouse gases could upset the delicate balance of our climate system and have an impact on our longer-term climate. So we will see some of the other also next time, which I'll show you. और English के भी थोड़े बहुत videos हैं which you have to go through as your for revision. Videos होंगे story form. That we'll see next time. And so we meet next time sharp at 5 o'clock. And with your queries, yes, query वाला बच्चा हाथ ऊपर कर दो, बोलो बोलो श्रेय. मैम मुझे है ना इंग्लिश में सिर्फ एफर्मेटिव नेगेटिव में दिक्कत आ रही है. हाँ तो करवा लूंगी, ठीक है ना. और मैम कुछ कुछ टेक्स्ट बुक के सेंटेंसेस है ना, हाँ. उसमें वो आंसर्स है ना, उसमें डिडंट रिफ्रेन ऐसा होता है. हाँ मैम तो उसका मतलब पता नहीं चलता. डिडंट रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब रिफ्यूज, मतलब आई डिडंट रिफ्रेन टू शो यू द वीडियो, आई डिडंट रिफ्यूज टू शो यू द वीडियो, मतलब आई अग्रीड हो गया ना एफर्मेटिव, आई अग्रीड. मैथ्स में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस. तो डिडंट नेगेटिव वर्ड, रिफ्रेन ना बोलना मतलब नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस मतलब अग्रीड. समझ में आया? यस मैम. तो कुछ नहीं. और मैम आपने जो वीडियो में एक्सरसाइज एग्जांपल दिए थे ना, उसमें तो वो सब इजी थे ऑपोजिट, पर टेक्स्ट बुक के एग्जांपल थे ना, उसमें थोड़े उसके ऑपोजिट वर्ड हार्ड्स हैं. तो अभी वो सारे एक बुक में लिख के रखो, फिर जब हम ग्रामर करेंगे तब तुम्हारे डाउट पूछ लेना, ठीक है? ओके. वंशिका, व्हाट प्रॉब्लम? मैम आपने जो एसएस का होमवर्क दिया था ना असाइनमेंट, हाँ. तो वो मैंने सबमिट किया था, लेकिन आपने रिजेक्ट करके नीचे रीजन लिखा था कि मुझे पीडीएफ दिख नहीं रही है. तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं या फिर आप वो सबमिटेड कर दोगे? मैं सबमिटेड कर दूंगी. मैम मेरा भी ऐसा हुआ है. किसका? वंश. अच्छा, वंश का भी, बहुतों का हुआ है ऐसे. कविशा, व्हाट प्रॉब्लम? मैम आप नेक्स्ट टाइम ग्रामर करा तो टीओएस रिपीट कराओगे क्या? टीओएस का थोड़ा पार्ट रिपीट कराओगे. कौन सा? टीओएस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अरे सेंटेंस. बाबा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो बहुत लंबा जाएगा मेरा, 8-10 घंटे. तुम्हें क्या करना है? ओ बेबी. मैम थोड़ा टॉपिक है, मैं आपको बाद में बोलूंगी. मतलब देखो, सेंटेंस होगा तो हम उसका एक लेक्चर रखेंगे, ठीक है, एसएस कंप्लीट होने के बाद. लेकिन अगर तुमको टॉपिक, तो टॉपिक मेरा लंबा जाएगा. मैं आधे घंटे में 10-15 मिनट में मैं टीओएस नहीं समझा पाऊंगी. मुझे बहुत टाइम चाहिए टॉपिक डिटेल में समझाने के लिए. और मैम अब वो एफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वर्कशीट दो ना, एक्टिव पैसिव की तो बहुत सारी हो गई मैम. ठीक है, तो इस बार होमवर्क में ये दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? रिया, प्रॉब्लम? यस मैम. हाँ बोलो बेबी. मैम हमारा टाइम क्लैश होगा, 5 o'clock शार्प नहीं आ पाऊंगी मैं. तो 5 को आ पाओगी? मैम 5:15 को परेश सर के वहाँ पे लेक्चर खत्म होता है. कभी थर्सडे?
यस ट्यूसडे एंड Yes, थर्सडे। ma'am. Tuesday, Thursday. आज तो तुम लोग आ गए। मैम आज Ma'am, 5:15 ही हुई today थी। only ma'am we came. हाँ थोड़ा लेट एंट्री था। लेकिन तुम्हारा कुछ मिस हुआ? नहीं मैम। ओके तो ऐसे करते हैं, चलो तुम जितने जो तुम 3 हो, तुम्हारे 3 के उसमें फोल्डर में, वो बैच के फोल्डर में तुम्हारे मैं वीडियोस डाल दूंगी। तुम लेट आओगे तो तुम तीनों को तब भी तुम्हारा एसएस का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखेगा, डोंट वरी। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. And ma'am, about the attendance, ma'am, मैं बोल देती हूँ, ठीक है? तुम तीनों का ट्यूसडे थर्सडे में प्रेजेंट। मैम 4 नॉट 3। कौन है 4th? मैं निश्चय। कौन? निश्चय? यस मैम। ओके फाइन, ओके ठीक है, चलो ओके थैंक यू मैम। बाय। या Bye, ma'am. बाय।